हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कंपनी। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बेस्ट रहेगी, उनको साइंस स्ट्रीम के साथ जाना चाहिए कि कॉमर्स से जाना चाहिए या फिर ह्यूमैनिटीज के साथ जाना चाहिए। और अगर वो कोई भी स्ट्रीम चूज करते हैं तो आफ्टर द क्लास 12th कौन कौन से एग्जाम्स उनको देने होंगे और कौन से उनके लिए करियर ऑप्शंस बिल्कुल बेस्ट रहेंगे। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखिए तो जब भी बच्चा क्लास 10th में पहुंचता है तो उसके पास तीन ही ऑप्शन होते हैं। तीन ऑप्शन उसको क्या दिए गए हैं, या तो वो साइंस स्ट्रीम चूज करेगा, या तो वो कॉमर्स के साथ जाएगा, या तो ह्यूमैनिटीज के साथ जाएगा। ह्यूमैनिटीज का मतलब आर्ट्स से भी होता है, ठीक है। अब यहां पर आप इन तीनों में से कोई भी स्ट्रीम जो है चूज कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पर एक चीज समझने वाली ये है कि स्ट्रीम को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हमारे आगे वाली जो हमारी जो डायरेक्शंस होती है लाइफ की, उनको ये डिसाइड करता है कि हम किस तरह का करियर आगे चूज करना चाह रहे हैं। तो उसके हिसाब से स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, स्ट्रीम आपकी लाइफ नहीं डिसाइड कर देगा, इट्स अ बिगनिंग। तभी मैंने यहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई है कि चूजिंग अ राइट स्ट्रीम इज अ बिगनिंग नॉट एन एंड। तो इसलिए आपको यहाँ पर बस राइट स्ट्रीम चूज करना है। जो आपका टारगेट है लाइफ में उसको अचीव करते हुए आपको देखना होगा कि मुझे किस स्ट्रीम के साथ जाना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। अब देखिए, अगर हम साइंस स्ट्रीम में आ जाते हैं, देखिए सबसे पहले तो साइंस स्ट्रीम के हमारे पास होते हैं तीन ऑप्शंस। या तो भैया आप पीसीएम लेंगे, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स, और नहीं तो आप ले सकते हैं पीसीबी, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी। अभी मैं इनको भी फर्दर डिस्कस करूंगा कि पीसीएम लेंगे तो उसमें भी आपके क्या ऑप्शंस रहेंगे, किस तरह के सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं क्लास 11th में। और उसके बाद एक ऑप्शन और बनता है, वो होता है पीसीएमबी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी, ठीक है। यहां पर ध्यान रखें, स्ट्रीम आप कोई भी चूज कर लें, पढ़ना तो आपको सभी में पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले अब हम बात करते हैं पीसीएम में। और पीसीएम में मैं आपको समझाऊंगा पहले कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे चूज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आगे हम बात करते हैं पीसीएम में। अब पीसीएम लेने का सिर्फ एक ही टारगेट होता है बच्चे का। हाँ देखिए, मैंने लिखा भी है, मैं बनूंगा इंजीनियर, यानी कि इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के लिए बच्चे जनरली पीसीएम स्ट्रीम को चूज करते हैं। और उनका सपना रहता है कि वो एक अच्छे बीटेक कॉलेज में पहुंच सके, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो एक प्राइवेट कॉलेज हो। यहां पर आपके पास सब्जेक्ट चॉइस देखिए मैंने क्या क्या बना रखे। मैंने पे तीन ऑप्शंस बनाए हैं जो जनरली आपको चूज करने होते हैं। या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, यानी कि तीन सब्जेक्ट्स तो आपके रहेंगे। टोटल में 5 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं क्लास 11th में। तो एक लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश तो लेना ही पड़ेगा। और यहां पर आपके पास एक ऑप्शन बनता है पहला कि आप 5th सब्जेक्ट के तौर पर कंप्यूटर साइंस लीजिए। अब जिन बच्चों को आगे कंप्यूटर में ही कुछ करना है, कंप्यूटर के अंदर ही जाकर आपने काम करने हैं, तो आप इस स्ट्रीम को, इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को आगे लगता है कि हमें थोड़ा सा इकोनॉमी को समझना है या फिर बिजनेस की तरफ जाना है, तो उनके लिए ये ऑप्शन भी बेटर रहता है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लीजिए और इंग्लिश के साथ इकोनॉमिक्स को ज्वाइन करिए और इकोनॉमिक्स अपना 5th सब्जेक्ट बनाइए। इसके अलावा फिर एक ऑप्शन और मिलता है स्कूल में आपको कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लीजिए, इंग्लिश लीजिए और साथ में फिजिकल एजुकेशन लीजिए। अब देखिए, फिजिकल एजुकेशन लेने का सिर्फ एक ही मोटिव बच्चों का रह जाता है कि चलो भाई हमारे 2-3 सब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट हो ही गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बस अपनी 12th की परसेंटेज को थोड़ा इंक्रीज करना है अगर, तो फिजिकल एजुकेशन लेते हैं। बट फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स रिलेटेड होता है, तो जिन बच्चों को आगे स्पोर्ट्स में अगर करियर बनाना चाह रहे हैं तो वो फिर इस सब्जेक्ट को चूज करिए। वरना तो ज्यादातर बच्चे फिजिकल एजुकेशन बस इस वजह से लेते हैं क्योंकि ये इजी होता है और स्कोरिंग होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपके पास तीन ऑप्शंस रहेंगे। तो जो आपके लगता है कि मेरे टारगेट है, जो मेरा गोल है लाइफ में, उसके हिसाब से ही आप अपने सब्जेक्ट्स को भी चूज करें पीसीएम में। अब हम बात करते हैं पीसीबी की। पीसीबी जो बच्चे लेते हैं उनका सपना एक ही होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर हमारे देश में भगवान का रूप लेता है, इसलिए डॉक्टर एक भगवान। तो इसलिए सब्जेक्ट यहाँ पर आप क्या क्या रख सकते हैं, 3 सब्जेक्ट तो आपके फिक्स हो जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। एक लैंग्वेज लेना होता है तो इंग्लिश आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ले सकते हैं फिजिकल एजुकेशन एज अ 5th सब्जेक्ट, नहीं तो आप साइकोलॉजी ले सकते हैं। देखिए आजकल इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आप आगे जाके अपने साइकोलॉजी को फील्ड में जा सकते हैं क्योंकि आजकल साइकोलॉजिस्ट की बहुत डिमांड है। इसके अलावा पीसीबी के साथ इंग्लिश रखते हुए बायोटेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं, यानी कि आगे जाके आप बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी की तरफ भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से पीसीबी के ऑप्शन आपके लिए बनते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर हम जाते हैं, तीसरा जो मैंने आपको ऑप्शन दिया था वो था पीसीएमबी। अब पीसीएमबी में तो देखिए ज्यादा ऑप्शन बनेगा नहीं क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी
आपने वैसे ही जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपने पहले ही चूज कर लिए, तो इसलिए ज्यादा अब इसमें ऑप्शन बनता नहीं है, तो आपको फिर इंग्लिश एज अ फिफ्थ सब्जेक्ट चूज करना ही पड़ेगा। और जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब ले लेते हैं उनके लिए एक लाइन में अर्ज करना चाहूंगा कि भूल जाना अब मैं कौन हूं, है ना भाई, भूल जाना अब मैं कौन हूं, क्योंकि मैं अब साइंस स्ट्रीम का डॉन हूं। ठीक है, क्योंकि इससे बेटर तो कोई ऑप्शन बनेगा ही नहीं भाई। अब आपने दोनों तरह की फील्ड अपनी ओपन कर ली है कि आप अब डॉक्टर लाइंस में भी जा सकते हैं और इंजीनियरिंग लाइन में भी जा सकते हैं, मेडिकल में भी जा सकते हैं, नॉन मेडिकल में भी जा सकते हैं। लेकिन ये एक टफ स्ट्रीम बन जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी सब्जेक्ट चॉइस है वो ही ऐसी हैं, क्योंकि डिमांड करती हैं कि आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। तो कुछ बच्चे इस तरह की स्ट्रीम भी चूज करते हैं क्योंकि वो दोनों तरह का ऑप्शन रखना चाहते हैं, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन बनता है। अब हम बात करेंगे कॉमर्स स्ट्रीम की। कॉमर्स स्ट्रीम को सुनते बच्चे के दिमाग में आता हो पैसा ही पैसा, ऐसा नहीं, लेकिन पैसा कमाने के लिए भी मेहनत लगेगी। तो यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आप कॉमर्स विद मैथ जाइए या तो आप कॉमर्स विदाउट मैथ चाहिए। ठीक है भाई, दो ऑप्शन ही रहते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर, आप कॉमर्स विद मैथ या कॉमर्स विदाउट मैथ। लेकिन अगर आप कॉमर्स विद मैथ जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है कोर मैथ। देखिए कोर मैथ वो मैथ्स होती है जो साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट भी पढ़ता है और कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट भी पढ़ता है। देखिए कॉमर्स स्ट्रीम के लिए एक स्पेशल मैथ्स भी आया है जिसको अप्लाइड मैथमेटिक्स कहा गया है। जैसा कि आपने देखा है कि क्लास 10th में बच्चे के पास दो तरह के मैथ्स होते हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड। तो बेसिक मैथ वाला बच्चा अगर चाहता है कि मुझे क्लास 11th में भी मैथ्स लेना है तो वो साइंस स्ट्रीम के अंदर तो मैथ्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि ध्यान रखिए जो बच्चे क्लास 10 में बेसिक लेते हैं वो कभी भी पीसीएम नहीं ले पाएंगे। लेकिन उनके पास कॉमर्स स्ट्रीम में एक ऑप्शन रहता है कि वो अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स चूज करते हैं तो ये बेसिक मैथ जिन्होंने क्लास कहाँ पे लिया हुआ था 10th में, उनके लिए ये बेनिफिशियल हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे जिनके पास स्टैंडर्ड मैथ भी होता है वो भी इसको चूज कर सकते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स को, यानी कि ये दोनों के लिए ऑप्शन बना हुआ है। देखिए कोर मैथ्स तो लेकिन सिर्फ स्टैंडर्ड के लिए होता है, तो जिन बच्चों के पास स्टैंडर्ड मैथ्स होता है क्लास 10th में वही इसको चूज कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास स्टैंडर्ड हो या बेसिक, उससे फर्क नहीं पड़ता, अप्लाइड मैथमेटिक्स में दोनों बच्चा जा सकता है। और इन दोनों में फर्क ये होता है, देखो ये मैथ्स थोड़ी टफ होती है, इसमें जब अप्लाइड मैथमेटिक्स में आप जाते हैं तो कोर मैथ के भी कुछ चैप्टर इसमें इंक्लूड किए गए हैं और बाकी फिर इसमें कुछ अच्छे चैप्टर्स भी डल रखे हैं जो कि आप इसका करिकुलम देखने के बाद ही पता कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन बन गए। और कॉमर्स विदाउट मैथ तो फिर वही है कि आप मैथ्स के बगैर जाना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बनते हैं, आइए देखिए। अगर हम कॉमर्स विद मैथ में जाते हैं तो कॉमर्स विद मैथ में अगर आप बच्चा जाता है, देखिए तो यहाँ पर उसके पास ऐसा रहता है कि मैथ्स दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं, वो कोर मैथ भी ले सकता है, अप्लाइड मैथ भी ले सकता है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में कौन सा मैथ अवेलेबल है, तो उसी के हिसाब से भी चलना पड़ सकता है आपको। तो यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन बनता है कि हम अकाउंट्स, इको, मैथ्स के साथ इंग्लिश रखें, यानी ये 4 सब्जेक्ट्स रख लें, और बीएसटी हम अपना 5th सब्जेक्ट रखते हैं, बिजनेस स्टडी कहते हैं इसको। ठीक है, नहीं तो फिर आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और इंग्लिश रखें और साथ में आईपी, यानी कि जो बच्चा आगे कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहता है, वो कॉमर्स स्टूडेंट है लेकिन उसको आगे कंप्यूटर फील्ड में जाना है तो फिर वो आईपी की तरफ चला जाए। इसके अलावा अकाउंट्स, इको, मैथ्स, इंग्लिश के साथ आप फिजिकल एजुकेशन, पीई का मतलब है फिजिकल एजुकेशन, ये कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हैं। और नहीं तो फिर अकाउंट्स, इको, मैथ्स, इंग्लिश के साथ आप ऑटोनरशिप जो होती है हमारे पास उनके थ्रू भी है, जिनको बिजनेस में आगे काम करना है तो वो इस तरह की सब्जेक्ट्स को भी चूज कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ ऑप्शंस बनाए हैं कॉमर्स विद मैथ्स के लिए। मैथ्स आप दोनों रख सकते हैं, या तो कोर रख लीजिए या तो अप्लाइड, जो भी आपके स्कूल में अवेलेबल हो। ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे एक हाई लेवल मैथ्स पढ़ना है तो फिर आप कोर मैथ के साथ ही जाइए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमर्स विदाउट मैथ्स। कॉमर्स विदाउट मैथ्स में ज्यादा ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि अकाउंट्स रहेगा, इको के साथ बीएसटी रहेगा और फिजिकल एजुकेशन आप 5th सब्जेक्ट की तरफ ले लेंगे। ठीक है, अकाउंट्स हो गया, इको हो गया, बीएसटी हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, प्लस यहाँ पर आपका इंग्लिश में यहाँ पे डालना रहेगा, क्योंकि लैंग्वेज तो आपको एक लेना ही पड़ेगा। ठीक है, लैंग्वेज तो आपको एक लेना ही पड़ेगा। तो अकाउंट्स, इको, बीएसटी, फिजिकल एजुकेशन के साथ इंग्लिश रख लीजिए, या अकाउंट्स, इको, बीएसटी के साथ आईपी के साथ फिर इंग्लिश रख लीजिए, या तो अकाउंट्स, इको, बीएसटी के साथ ऑथरशिप्स और साथ में इंग्लिश रख लीजिए। ठीक है, बट यहाँ पर मैंने एक और लाइन आपके लिए अर्ज कर रखी है कि लाइफ को सिंपल रखने का अपने को टेंशन नहीं मांगता बीडू। इसलिए बच्चे जो चाहते हैं भैया अपने आप को टेंशन नहीं चाहिए, यानी मैथ्स का कोई लोचा ही नहीं चाहिए जिंदगी के अंदर, तो वो इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ कॉमर्स विदाउट मैथ्स में जा सकते हैं। लेकिन देखिए बहुत सारे बच्चों के लिए ये कंफ्यूजन बना रहता है कि मैथ्स ले
या मैथ्स नहीं लें। तो हम इस पर भी बात करेंगे आगे अभी कि मैथ्स लेने के फायदे क्या होते हैं, ठीक है। और एज अ टीचर फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स क्यों जरूरी होता है। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं ह्यूमैनिटीज की। ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम्स के अंदर हम जाते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट्स जो कॉम्बिनेशन हमारे रहते हैं, ये जो मैंने पहला कॉम्बिनेशन लिखा है ज्यादातर बच्चे इसी के साथ जाते हैं। और यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स ये हमारे मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं। इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, लाइक साइकोलॉजी का ऑप्शन है, सोशियोलॉजी का ऑप्शन है, हिंदी का ऑप्शन है, फाइन आर्ट्स का ऑप्शन है, होम साइंस का, और दूसरी भी कोई लैंग्वेजेस आप हिंदी मतलब इंग्लिश के अलावा भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम देखिए जनरली उन बच्चों के लिए होती है जो आगे जाकर मतलब चीजों को ऐसा कह सकते हैं कि वो सोशलिस्ट जो होते हैं उनको वो बनना चाहते हैं या पॉलिटिशियंस में जाना चाहते हैं। तो ये चीजें करने में उनको ज्यादा हेल्प मिलती है यहाँ पर। और दूसरा सिविल सर्विसेज जो यूपीएससी का एग्जाम होता है वहां पर भी ये सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा बेनिफिट करते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशंस में भी ये काफी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स की। अब जैसा कि मैंने बताया था कि कई बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि भैया मैथ्स लें या नहीं लें। तो लेकिन मैथ्स लेने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, तो यहाँ पर भी मैंने एक लाइन अर्ज कर रखी है, आप जरूर उसको पढ़ें, क्योंकि जिन बच्चों के पास मैथ्स है 11th या 12th क्लास में, तो याद रखिए हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि मैथ्स जिनके पास होता है उनको पहली प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि मैथ्स जो होता है वो हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, आइए उसे कुछ की पॉइंट से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एलिजिबिलिटी फॉर मैनी एंट्रेंस एग्जाम्स, यानी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम ऐसे हैं जिसके लिए आपको मैथ्स होना ही चाहिए 11th 12th में। तो वो नहीं आपके पास मैथ्स है तो फिर वो एंट्रेंस एग्जाम जैसे लाइक जेई का एग्जाम होता है, एनडीए का एग्जाम होता है, आर्किटेक्ट का एग्जाम होता है, और कुछ ऐसे भी कॉलेज है जो बीसीए में भी मैथ्स की डिमांड करते हैं, तो वहां पर आपको मैथ्स फिर चाहिए होगा, ठीक है। दूसरा इसका बेनिफिट होता है इंप्रूव द लॉजिकल थिंकिंग, यानी बच्चे की जो सोचने की थिंकिंग आईक्यू लेवल होता है वो इससे बढ़ता है, क्योंकि मैथ्स सोचने में मजबूर करता है बच्चे को। तीसरा आता है बेटर करियर ऑप्शन इन टेक्नोलॉजी फील्ड, यानी टेक्नोलॉजी फील्ड्स में अगर आप जाते हैं, जैसे कंप्यूटर्स का जितना भी फील्ड्स होता है वहां पर मैथ्स का बहुत अच्छा यूज होता है, इसलिए मैथ्स अगर आपका अच्छा है तो आगे आपको कंप्यूटर्स में भी वो हेल्प करेगा। हेल्प्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसा कि मैंने बताया कि आगे जाके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लाइक गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है आपने, तो वहां पर भी मैथ्स आपको जरूर हेल्प करता है। यूजफुल फॉर कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में भी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स में इसको यूज करते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स होते हैं, फाइनेंस में काफी यूज होता है मैथ्स, तो इसलिए वहां पर हो। तो मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी जिन बच्चों के पास 11th 12th में मैथ्स होता है वो उनको आगे जाके जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, यानी डिग्री जो आगे लेंगे वो मैथ्स में लेते हैं अगर वो, तो उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के चांसेस भी बाकी बच्चों के मुकाबले बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैथ्स देखिए, मैं ऐसा टीचर बच्चों को जरूर ये सजेस्ट करता हूं कि अगर आपका मैथ्स ठीक ठाक है, देखिए बच्चा सोचता है यार क्लास 10 में मेरा मैथ्स बहुत वीक रह गया तो आगे जाके मैथ्स मुझे लेना ही नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, क्लास 11 12 का ठीक है मैथ्स टफ जरूर है, लेकिन हर चैप्टर टफ नहीं होता है। इसलिए अगर आप उसको एक तरीके से डिसिप्लिन के साथ और मैनेजमेंट के साथ और एक लगन के साथ थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो इतने मार्क्स तो बच्चा ले आएगा 11 12 में कि वो स्कोर कर सकता है मैथ्स में भी, ठीक है। तो जिनका मैथ्स ठीक ठाक है, यानी कि अगर आपको लगता है कि मैंने क्लास 10 में 60% से ऊपर भी मैथ्स में स्कोर कर लिया है तो आप मैथ्स के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब हम बात करते हैं आगे करियर ऑप्शंस फॉर पीसीएम, यानी अगर आप पीसीएम के बच्चे हैं तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस रहेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि पीसीएम बच्चा किस वजह से चूज करता है, बीटेक, बैचलर इन टेक्नोलॉजीज में जाने के लिए, और उसमें फिर अलग अलग फील्ड्स होती हैं जिसमें आपके कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एआई, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इनमें जा सकते हैं। बट इनके लिए आपको जो एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे वो आते हैं इसमें जेई, और एक कॉमटेक का एग्जाम होता है जो कर्नाटका की यूनिवर्सिटीज के लिए होता है, वीआईटी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, बिट्स के लिए यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसके अलावा ये वेस्ट बंगाल का एक एग्जाम होता है WJEE। इसके अलावा UPESET, ये पेट्रोलियम और ऑयल रिफाइनरी के लिए जो एग्जाम होता है, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम है और बहुत ही कम बच्चे इस एग्जाम्स को के लिए जाते हैं। CUT का एग्जाम तो देखिए आप हर कोई दे सकता है, लेकिन यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन बन जाता है यानी बीटेक करने के लिए। आर्किटेक्ट के लिए आप जा सकते हैं, उसके लिए इंट्रेंस एग्जाम होता है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट या जेई मेन के थ्रू भी आप आर्किटेक्चर कोर्स कर सकते हैं। डिफेंस सर्विस, जितनी भी डिफेंस सर्विसेज है, लाइक एनडीए का जो एग्जाम होता है जिससे कि आप एक आर्मी ऑफिसर, एक नेवी ऑफिसर, एक एयरफोर्स ऑफिसर बन सकते हैं, तो एनडीए के एग्जाम के लिए पीसीएम बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा फिर आप जा सकते हैं डाटा साइंस एंड कंप्यूटर फील्ड्स में जा सकते हैं, ठीक है, जिसमें डाटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, साइबर सिक्योरिटी, और आजकल आप देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है,
तो वो भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। मर्चेंट नेवी आपके पास एक और ऑप्शन बनता है, जिसके लिए आपको इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा। देखिए, आप अपने आप को 11-12 से ही उस एग्जाम्स के लिए तैयार कर लीजिए जो आपको 12 के बाद देना होगा, क्योंकि कंपटीशन देखिए आप जानते हैं इंडिया में बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए तैयारी एकदम डे 1 से होनी चाहिए। कमर्शियल पायलट आप बन सकते हैं, जितने भी एयरलाइंस होती हैं वहां पर जा सकते हैं एज अ पायलट। प्योर साइंस एंड रिसर्च में आप जा सकते हैं, जिसमें बीएससी आप कर सकते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है। मैनेजमेंट एंड बिजनेस में भी आप जा सकते हैं, जिसके लिए बीबीए, एमबीए इस तरह के कोर्सेज में एग्जाम्स आते हैं, आईपी मैट, कैट का, आईपीयू का, ये एग्जाम्स होते हैं। बी फार्मा यानी मेडिसिन में आप जा सकते हैं। होटल मैनेजमेंट में इवन आप जा सकते हैं, इसका एग्जाम होता है NCHMCT JEE, ये 12 के बाद, सारे एग्जाम 12 के बाद ही होंगे। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप जा सकते हैं, जिसमें एग्जाम होता है 12 के बाद CHS, SL और बाकी जो एग्जाम्स मैंने लिखे ये सब फिर आपके ग्रेजुएशन के बाद होते हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि दीज आर सो मेनी ऑप्शंस जो बच्चे PCM लेते हैं और इन एग्जाम्स या इन करियर ऑप्शंस को अपनी लाइफ में वो चूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट करियर ऑप्शंस फॉर PCB। PCB के लिए सबसे पहला सपना डॉक्टर बनना ही होता है, जिसके लिए आपको नीट का एग्जाम, UG का एग्जाम होता है अंडर ग्रेजुएट, वो MBBS बनने के लिए आप कर सकते हैं। इसी में नीट के अंदर आप BDS के लिए भी जा सकते हैं, डेंटिस्ट के लिए। फार्मेसी जैसा मैंने बताया, बी फार्मा के लिए जा सकते हैं। नर्सिंग का भी जो एग्जाम होता है इसके लिए भी आप जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं। फिजियोथेरेपी में आप जा सकते हैं। इसमें आप साइकोलॉजी भी जोड़ दें, क्योंकि साइकोलॉजी देखिए अब वो तो नीट में क्या होता है कि जब आप नीट का एग्जाम क्लियर करते हैं तो फिर वापस आप ऐसा जब करियर आगे बनाएंगे डॉक्टर में, तब फिर आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकते हैं। एक स्पेसिफिक चीज को पकड़कर अपनी डॉक्टरिंग जो है उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं, वहां जा सकते हैं। मेडिकल लैब टेस्ट जितने भी होते हैं उसके लिए आप जा सकते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जितने भी अलग अलग तरह के जो वहां पर इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करते हैं उनके लिए भी आप जा सकते हैं, ठीक। तो ये ऑप्शन रहेंगे आपके लिए PCB जो बच्चा लेता है, लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट उसके लिए नीट का एग्जाम होता है। आगे हम बात करते हैं करियर ऑप्शंस फॉर कॉमर्स। जैसे कॉमर्स में अगर आप जाते हैं तो सबसे पहला सपना जो बच्चा सोच सकता है वो CA का सोच सकता है, बट CA एक वेरी टफ एग्जाम होता है। ये 3 लेवल में लिया जाता है। फाउंडेशन होता है, उसके बाद आप फाउंडेशन क्रॉस करेंगे तो इंटरमीडिएट होता है, फिर लास्ट में फाइनल एग्जाम होता है। CS में आप जा सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी में जा सकते हैं। CMA होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सबके अलग अलग एग्जाम्स होते हैं जो आपको देने होंगे। इसके अलावा BCom ऑनर्स या BCom कर सकते हैं। बैंकिंग, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, MBA में आप जा सकते हैं। BBA MBA आपके लिए एक बेटर ऑप्शन बनता है, जिसके लिए आप IP मैट, कैट और CUT का एग्जाम क्लियर करना होगा। बैंकिंग एंड फाइनेंस में आप जा सकते हैं। लॉ आप कर सकते हैं, जिसके लिए क्लैट, ALET, LSAT ये एग्जाम्स आपको देने होंगे क्लास 12 के बाद, अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन आता है डिजिटल मार्केटिंग का। इसके अलावा ई-कॉमर्स बिजनेस में आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में जाकर। और कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर डेवलप, कई बच्चों में दिमाग में आता है यार कंप्यूटर और ये सॉफ्टवेयर डेवलपर तो सिर्फ साइंस स्ट्रीम में ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे भी BCA प्लस MCA करके सॉफ्टवेयर डेवलपर वाली फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा कि कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो विदाउट मैथ कंसिडर कर लेते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो विद मैथ कंसिडर करते हैं। इसलिए मैथ यहाँ पे काफी जरूरी होता है, क्योंकि BCA MCA जब बच्चा करेगा तो मैथ उसको दोबारा ही पढ़ना पड़ेगा। तो सोच समझ के BCA MCA चूज करना, क्योंकि मैथ यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट भी कर सकता है कॉमर्स का स्टूडेंट, ठीक है। तो उसके लिए मैंने पहले ही बताया ये एग्जाम होता है, ये आपको देना होता है। तो ये करियर ऑप्शंस बनते हैं क्लास 12 के बाद फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, ठीक है। तो तैयारी तो लेके 10 के बाद ही चालू हो जाती है। करियर ऑप्शंस फॉर ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं। सबसे पहले सिविल सर्विसेज आता है, जिसके अंदर आपको UPSC का एग्जाम होता है, जिसमें IAS, IPS, IFS ये ऑप्शंस मिलते हैं बच्चे को। इसके अलावा फिर आप ये साथ देखिए, ये एग्जाम तो ग्रेजुएशन के बाद देना है, ये नहीं 12 के बाद देना। दिस एग्जाम्स आफ्टर द ग्रेजुएशन। इसके अलावा लॉ के लिए आप जा सकते हैं, क्लैट का एग्जाम होता है, ये तो क्लास 12 के बाद ही होता है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आप जा सकते हैं। साइकोलॉजी में आप जा सकते हैं। टीचिंग एंड प्रोफेसर्स फील्ड में जा सकते हैं। फैशन एंड डिजाइनिंग में जा सकते हैं। और इसके अलावा आप होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी में भी जा सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके लिए बनते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि देखिए स्ट्रीम तो आप कोई भी चूज कर लीजिए। स्ट्रीम तो बस एक मैंने बताया ना कि अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देने का एक काम करती है, लेकिन जो आपको मेन काम करना होता है बच्चे को अपने ऊपर करना है। आपको अपनी स्किल या अपनी नॉलेज को गेन करना है काफी हाई लेवल पर, ताकि आप अपने आप को
बाकी बच्चों से अलग कर सकें। क्योंकि कल को अगर आपको कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है या किसी कंपनी में जॉब के लिए जाना है, तो फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका स्किल आपके अंदर कोई होना चाहिए जो बाकियों में नहीं है, जो आपको बाकियों से अलग कर पाएगा। तो ये चीजें धीरे धीरे आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। सिर्फ स्ट्रीम और डिग्री से ही बात नहीं बनती है, बात बनती है तो सिर्फ आपकी मेहनत से, और आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा स्किल या तो कोई ना कोई ऐसा नॉलेज आपके पास होना चाहिए जो आपको दूसरों से अलग बनाता हो। ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक बात और बता रखी है, स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं आजकल, इनकी बहुत डिमांड है भाई। जैसे जैसे देखिए जनरेशन चीजें बढ़ती हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है चीजों की डिमांड जो होती है वो चेंज होती जाती है। तो आजकल इनकी डिजिटल मार्केटिंग, जिसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स एंड कंटेंट राइटर की आजकल बहुत डिमांड है। डाटा साइंस या डाटा एनालिस्ट की बहुत डिमांड है। वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनर्स, वीडियो एडिटिंग आजकल बहुत डिमांड में है। एनिमेशन, गेमिंग में आप जा सकते हैं। कोई एआई बेस्ड कोर्सेज आप कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आने वाले ईयर्स का एक बहुत बड़ा डिमांड होने वाला है। और ट्रेडिंग कोर्सेज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन है। ये स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं जो अपनी डिग्री के साथ आप इन्हें जरूर ऐड करिए, ताकि आपका जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ जाएं। ठीक, तो बच्चे ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। एंड द लास्ट वन इज दैट कि देखिए मैंने बताया था कि कोई भी स्ट्रीम, ध्यान से पढ़ लीजिए, कोई भी स्ट्रीम, मार्क्स और डिग्री आपकी लाइफ नहीं डिसाइड करते हैं। मैटर करता है तो बस आपकी नॉलेज और स्किल। तो आपको इस पे काम करना होगा फ्रॉम द डे वन आफ्टर द क्लास 10। जो भी आप स्ट्रीम चूज करें, सोच समझ के करें और उसके ऊपर फिर लगातार दिन रात मेहनत करें, ताकि आप अपने उस गोल को अचीव कर सकें। जो सपना आपने देखा है, जो आप मम्मी डैडी के साथ आपने सपना देखा है, जो अपने टीचर के साथ आपने सपना देखा है, वो फुलफिल हो सके। तो आई होप आज का वीडियो देखने के बाद आपको अपने जो कंफ्यूजन होगा, जो क्वेरीज होंगी रिलेटेड टू द करियर, रिलेटेड टू द स्ट्रीम जो हमें चूज करना था आफ्टर द क्लास 10 या क्लास 12 के बाद मुझे कौन से एग्जाम देने होंगे, ये सब आई होप आज का लेक्चर देखने के बाद आपका क्लियर हुआ होगा। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर किया करें, और जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। बाय बाय।